अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैटर, व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है जी? मैटर जो है उसे उर्दू में मादा कहते हैं। मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं। ये होता क्या है, इसको समझने के लिए आइए देखें। ये चंद चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको मालूम हैं, आपने देखी हुई हैं, आपके पास मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जी। बुक्स, किताबें, पेन, पेंसिल, चेयर, कार्डबोर्ड, शर्ट एंड शू। ये तमाम चीज़ें आपके पास हैं ना। और ये क्या है? ग्लासेस। इन चीज़ों को देखें, ये वही चीज़ें हैं। उर्दू में किताबें हैं, कलम, पेंसिल, कुर्सी, कार्डबोर्ड, कमीज़ और जूता और ऐनक। वाटर, ड्रिंक्स, ऑयल, मिल्क, लस्सी and petrol. These all things are known to you. You know them very well. पानी, मशरूबात, ड्रिंक्स जो है उन्हें मशरूबात कहते हैं। मशरूब वाहिद है और मशरूबात जमा है। बहुत सारे मशरूबात हैं, पीने की चीज़ें हैं। तेल, दूध, लस्सी और पेट्रोल। ये क्या है? व्हाट इज दिस? स्मोक, वेपर, एयर, क्लाउड, एयर इन बैलून। व्हाट इज इन द बैलून? इन द बैलून देयर इज एयर। धुआं है, बहारात हैं, हवा, बादल। गुब्बारे में क्या है? हवा है। ये चीज़ें आपके सामने, यू नो देम वेरी वेल। बुक्स हैं, वाटर, बैलून, एयर इन द बैलून। There are two main characteristics of all these objects. What are they? All of these things have two main characteristics, two main properties. They are found in all of these things and the things we have seen in the previous slides. इन तमाम चीज़ों में दो अहम खसूसियात हैं। वो कौन सी हैं जी? रंग मुख्तलिफ हैं इनके। शक्ल, नई शक्लें भी मुख्तलिफ हैं। हाँ, तो सोचें वो कौन सी दो ऐसी चीज़ें हैं जो इन सब में पाई जाती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सब में हैं? शक्ल भी नहीं है, रंग भी नहीं है, बू या खुशबू भी नहीं है, साइज़ भी इनका मुख्तलिफ है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी दो खसूसियात हैं। व्हाट आर द मेन टू करेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल दीज थिंग्स जी? दे ऑल हैव वेट। चाहे वो किताब है, पानी है, गुब्बारा है, कोई भी चीज़ है, उसका वज़न है। इन सब का वज़न है। यानी एक चीज़ जो इन सब में पाई जाती है वो ये है कि सब का कुछ न कुछ वज़न है। किसी का थोड़ा वज़न है, किसी का ज़्यादा वज़न है, लेकिन वज़न सबका है। और दूसरी खसूसियत, सेकंड करेक्टरिस्टिक्स क्या है?
फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, दे ऑल हैव वेट, उन सब का वजन है। एंड सेकंड करेक्टरिस्टिक्स, दे ऑल हैव वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? कोई चीज़ जितनी जगह घेरती है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं, उसका हुजम कहते हैं। तो दूसरी खुसूसियत क्या है? ये सब चीज़ें हुजम रखती हैं, यानी ये सारी चीज़ें जगह घेरती हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमने अभी भी और इससे पहले भी देखी हैं, उन सब में दो चीज़ें दो खुसूसियात बहुत अहम है और सब में कॉमन है, सब में मुश्तरक है। यानी उन सब चीज़ों का वज़न है और उन सब चीज़ों का हुजम है, उन सब चीज़ों का एक वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे वो किताबें हैं, पानी है, हवा है, कमीज़ है, ऐनक है, इन सब में क्या ख़ास बात है कि इन सब का वज़न भी है और इन सब का एक हुजम भी है। दे हैव वेट एंड दे हैव वॉल्यूम। ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन्हें मैटर या मादा कहते हैं। मैटर क्या है? व्हाट इज़ मैटर? एवरीथिंग दैट हैज़ वेट एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका वज़न होता है और वो जगह घेरती है, उसका कोई वॉल्यूम होता है, उसे मैटर कहते हैं। व्हाट इज़ मैटर? एवरीथिंग दैट हैज़ वेट एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। उर्दू में इसे कहते हैं मादा। मादा क्या होता है? हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, उसे मादा कहते हैं। कोई भी चीज़ है, जब आप देखते हैं कि उसका वज़न है और उसका एक हुजम है, वो जगह घेरती है, तो हम उसे मादा कहते हैं, इंग्लिश में उसे मैटर कहते हैं। मादा क्या होता है? हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, उसे मादा कहते हैं। अब आप इधर उधर देखें, अपने घर में, अपने कमरे में, अपने कमरे से बाहर, इर्द गिर्द, मोहल्ले में, गली में, स्कूल के इर्द गिर्द, जहाँ कहीं भी हैं, और आप चीज़ों को देखें और 10 चीज़ों के नाम लिखें और इस टेबल को मुकम्मल करें। ठीक है? यू हैव टू राइट नेम्स ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स एंड you also have to tell how you observe it। आपने उसे कैसे देखा, आपने उसे कैसे जांचा, कैसे पता चला कि ये एक चीज़ है। यानी आपने उसे आंखों के ज़रिए देखा, आपने उसकी आवाज़ सुनी, आपने उसे चखा, आपने उसे मस किया, आपने उसे ऑब्ज़र्व कैसे किया, आपने उसे कैसे देखा। और साथ तीसरे कॉलम में आपने लिखना है टाइप, कि वो क्या, उसकी किस्म क्या है। क्या वो ठोस है, माया है या गैस है? क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, माया या गैस। चीज़ का नाम लिखना है और साथ लिखना है कि आपने उसको कैसे, उसका मुशाहिदा किया, आपने उसे कैसे देखा, उसे कैसे मालूम किया। और साथ आपने लिखना है कि उसकी टाइप कौन सी है। और अपने घर में किसी बड़े को या क्लास में अपने टीचर को ये टेबल आप दिखाएं, ताकि वो आपको बता सकें कि हाँ, आपने ठीक लिखा है या इसमें कोई गलती है। अगर कोई गलती है तो इसकी इस्लाह भी कर लीजिए। व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैटर? मैटर की क्या आपको टाइप्स भी होती हैं? हमने देखा इससे पहले कि जो चीज़ें हमने देखी उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे चेयर है, बुक है, शर्ट है, किताब है, कापी है, कुर्सी है, ये चीज़ें सख्त हैं। फिर कुछ चीज़ें हमने देखी, जैसे
वाटर, लस्सी, मिल्क, पेट्रोल, ये चीज़ें उस तरह सख्त नहीं है। ये फर्श पे अगर इनको गिराएं तो ये बहना शुरू हो जाती हैं। और तीसरी किस्म की चीज़ हमने देखा जैसे एयर है और स्मोक है और वेपर्स हैं, ये बहुत ही हल्की किस्म की चीज़ें होती हैं, उड़ना शुरू हो जाती हैं। यानी 3 तरह की चीज़ें हमने देखी। तो हम देखते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं और क्या कहलाती हैं। तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर की कौन कौन सी किस्में हैं? जी सोचिए जी। टाइप्स ऑफ मैटर्स, मादे की किस्में, यानी कौन कौन सी किस्म का मादा होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, मादे की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 सॉलिड, जिसे उर्दू में हम कहते हैं ठोस। फॉर एग्जांपल बुक है, चेयर, टेबल, स्टोन, ब्रिक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, दीज आर द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ये सॉलिड हैं, ये ठोस हैं। किताब है, कापी है, कुर्सी है, मेज़ है। दूसरी किस्म की चीज़ें, द सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर लिक्विड। लिक्विड जो पानी की तरह की चीज़ें होती हैं, इन्हें माया कहते हैं। जैसे दूध है, लस्सी है, शरबत है। तीसरी किस्म की चीज़ें, थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर गैसेस। गैस जैसे हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, धुआं है, वेपर हैं, बहारात, क्लाउड्स, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस हैं। तो मैटर इज ऑफ 3 टाइप्स। और भी इसकी इकसाम है, लेकिन फ़िलहाल हम इन 3 के बारे में जानना हमें चाहिए और हम जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर सॉलिड्स। सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड लिक्विड्स एंड थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड गैसेस। अब आपका ये टास्क है, आपका प्रोजेक्ट है कि आपने 10 चीज़ें जो हैं वो लेनी है और उनका हजम और वज़न मालूम करना है। यानी उनको देखना है कि उनका हजम कितना है और उनका वज़न कितना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स एंड फिल द टेबल। वॉल्यूम एंड आल्सो वेट। कॉलम 1 जो है उसमें आपने उस चीज़ का नाम लिखना है, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉलम 2 में उसका वॉल्यूम, उसका हजम कितना है, और कॉलम 3 में उसका वेट, वज़न लिखना है। तो इस तरह 10 चीज़ें आपने उनका नाम भी लिखना है, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, और उसका वॉल्यूम, उनको हजम भी फाइंड करना है और फिर उनका वेट, उनका वज़न भी मालूम करना है। तो आपने सोचना है कि वॉल्यूम कैसे मालूम किया जा सकता है, उसका क्या तरीका है, वज़न कैसे मालूम करते हैं, किस तरह हम चीज़ों को तोलते हैं। तो ये आपने सोच कर और चीज़ों का ये बाकायदा करके, अगर आप स्कूल में हैं तो आप स्कूल की लैब में अपने टीचर की निगरानी में ये काम कर सकते हैं। अगर घर में हैं तो अपने अम्मी अब्बू, बड़े भाई या किसी बड़े की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। और ये टेबल फिल करके आपने अपने किसी बड़े को दिखाना है ताकि वो इसमें करेक्शन कर सके। एक काम और है, प्रोजेक्ट है ये कि आपने अपने स्कूल या अपने घर के गिर्द देखें, घर के अंदर या घर के बाहर, और 10 सॉलिड जो चीज़ें हैं, 10 सॉलिड्स के नाम लिखने हैं, 10 लिक्विड्स के और 10 गैसेस के। 10 ठोस चीज़ों के नाम लिखने हैं, 10 माया चीज़ों के और 10 गैसों के नाम आपने लिखने हैं। इस तरह आपको समझ आ जाएगी कि ठोस, माया और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।